न बन्धाय तत्कर्मयन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये सा विद्या या विमुक्तये आयासाय परं कर्म आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम् विद्यान्या आयासाय परं कर्म आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम् विद्याया शिल्पनैपुणम् यहाँ कोई बात ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, थोड़ा आप ध्यान रखिए। अभी चपत पकड़े हम लोगों ने जिस श्लोक का उच्चार किया, यह विष्णु पुराण में आता है। यह श्लोक, इसमें हमारी भारतीय जीवन दृष्टि, हिंदी हिंदी चलेगा ना? हिंदी। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में बोल सकते हैं, किंतु भारतीय कई सारे ऐसे पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनका अंग्रेजी में अर्थ बताना कठिन हो जाता है। अर्थ, इसको ही लीजिए आप। अर्थ, इस शब्द का जो है अर्थ अंग्रेजी में बताना है तो कितना कठिन है। अंग्रेजी में मीनिंग हो जाता है, मीनिंग तो एक सिंगल डायमेंशनल हो गया, मगर अर्थ, अर्थ इसके कितने डायमेंशन है। संदर्भ के अनुसार अर्थ शब्द का अर्थ बदलता है। इसलिए हम किसी भारतीय भाषा को चुनकर उस पर चर्चा, उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय बताया गया है कि साधना का महत्व जीवन में, हमारे जीवन के साफल्य में, फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं, फुलफिलमेंट का अनुभव कभी कभी हमें होता है, सदा नहीं होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप जब हम काम नहीं करते हैं तो फुलफिलमेंट नहीं होता। आप पीएचडी होल्डर हो, आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो, मगर आपको जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट में डाल दिया गया। आपको लगता है कि मेरा पोटेंशियल वो है, मुझे ये काम करने के लिए भेजा गया, इसलिए आपको फुलफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं होती। आपको आपके सामर्थ्य को चैलेंज करने वाले काम यदि आपको दिया जाता है, जब आप स्ट्राइव करते हो, अपने आप को स्ट्रेच करते हो, तब फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होती है, होती कि नहीं होती? तो ये जीवन के हर क्षेत्र में हमें फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इतने सारे क्षेत्रों को हम पैदा नहीं कर सकते, इतने सारे सिचुएशंस को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जिस सिचुएशन में हम है, उसी सिचुएशन में हमें फुलफिलिंग ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कैसे ढूंढा जाए, क्या ढूंढा जाए, इसको देखेंगे। उससे पूर्व जो हमने श्लोक का पठन किया आरंभ में, उसका यह अर्थ है कि तत्कर्म यत न बंधाय। कर्म वह है जो बंधन में नहीं बांधता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्त करता है। आयासाय अपरम कर्म, जो बाकी के कर्म है वो केवल आयास कारक है, यानी फिजिकल फटीग पैदा करने वाले हैं। आयासाय अपरम कर्म विद्यान्याः शिल्प नैपुणम, केवल फिजिकल फटीग उत्पन्न न करने वाले कुछ विद्याएं हैं। वो क्या है? वो सिर्फ शिल्प नैपुण्य है। शिल्प नैपुण्य का मतलब वो क्या है, फिर कभी हम देखेंगे, वो एक अलग लेक्चर का विषय है। आज हम ये देखेंगे कि तब कर्म यत न बंधाय कैसे होता है। सामान्यतया हम कर्म थियरी ऐसा वाक्य प्रयोग आजकल हो रहा है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसे हमें, उसका फल हमें भोगना पड़ता है।
इसलिए इस श्लोक में जो आया कि तत्कर्म यत न बंधाय, कर्म वह है जो बंधन नहीं करता है, यानी फैक्चुअली इनकरेक्ट श्लोक है ऐसा लगता है। हम तो सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, कर्मा थियरी है, इंस्टेंट कर्मा इत्यादि बहुत सारे ट्रेंडिंग हो चुके हैं। इसलिए हमें बंधन में न डाले ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है, ये संशय आपके मन में आ सकता है। किंतु वहीं पर रहस्य है। ये विद्या के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, तत्कर्म यत न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। अगले ही भाग में, उसी वाक्य के अगले भाग में विद्या की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर बंधन रहित कर्म की बात हो रही है। बंधन रहित कर्म क्या, कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसका तो फल हमें मिलता ही है, मगर वो उस फल से हम न बंधे, इसके लिए दो काम हमें करना पड़ता है। क्या, कि कर्तृत्व भाव और फलापेक्षा। कर्म मैं कर रहा हूं, ये वाला जो कर्तृत्व भाव है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा। और मैंने ये किया इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा आउटकम के ऊपर एक्सपेक्टेशन, इन दो गुणों के कारण हम उस कर्म से बंध जाते हैं। वी गेट अटैच टू इट। ये दोनों को कैसे निकाला जाए? हाँ, कार्य तो हमने ही किया। उदाहरण के अभी ये कलश जो है, इसको किसी ने लाके रखा, अगर मानते हैं कि मैंने कलश रखा तो इसमें क्या गलती है? एक्चुअली करेक्ट है ना। ऐसे ही इस कार्यक्रम का आयोजन किसी ने किया तो वो मान सकते कि मैंने ऑर्गेनाइज किया, इसमें क्या गलती है? मगर हमारी परंपरा ये कहती है, फिर भी जो है करने के बावजूद उसके अंदर कर्तृत्व भाव नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन लगता है ना। अरे मैंने काम किया, मुझे क्रेडिट भी नहीं दोगे, ऐसा कैसा? क्रेडिट छीनने की बात हो गई है। मगर बात ये नहीं है। कोई भी काम हो तो उस काम में 5 हिस्से होते हैं। अभी आप देखिए, ये कार्यक्रम ही ले लिए, इसका एक अधिष्ठान है। गीता में कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम। माइक को हाथ में लेना ही बेहतर है। हाँ, एक मिनट। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान यानी आधार, फाउंडेशन, तथा कर्ता उसके बाद में कर्ता। अभी इस कार्यक्रम का अधिष्ठान क्या है? इसका मूलभूत अधिष्ठान जो है आईआईटी नामक एक कोई संस्था है, जिसका कोई कैंपस है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कुछ लोग काम करते हैं। उनके मन में यह विचार आया कि हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे, स्वामी जी की बात सुनेंगे। ये सब कुछ हुआ ना, इसमें यह आईआईटी जो संस्था है, जो मंदिर है, जो जगह है, यह क्या है? अधिष्ठान है इसका। और इनके विचार सुनने चाहिए, इस विषय पे ही सुनना चाहिए। ये वैचारिक अधिष्ठान, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इस प्रकार कई प्रकार के आधार इसके पीछे होंगे। यह अधिष्ठान। दूसरी बात क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा जो है कर्ता है।
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? इसको करने वाले कौन है? आयोजन करने वाले बहुत सारे लोग। करता चाहिए उसके लिए, हमने इसमें भाग लिया, हम बोल रहे हैं हम भी इसमें करता है। जो कार्य करता है वही करता है, कार्य करता है वही कार्य करता है, कार्य करता ही कार्य की करता है। तो तीसरा क्या है? कारणम। एक इसको करने के लिए साधन चाहिए, एक स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, लाइट चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, कागज के लिए पूर्ण कुंभ कलश चाहिए, यहाँ पर साउंड सिस्टम चाहिए। ये सारे जो है क्या है, एक कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम। आगे क्या है? विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार के एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या? वहां उतरते ही वहां स्वागत कैसे करना, बाद में मंदिर ले जाना, यहाँ स्वागत करना, उनका परिचय कराना, विषय प्रस्तावना करना, ये सारे प्रोसीजर है। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। आज बारिश नहीं हुई, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम बोलने की स्थिति में हैं, आप सुनने के मन में है, मन बनाए हैं। ये सब क्यों, कैसे हुआ? इसके पीछे एक दैव है, तो ये दैव संकल्प है। तो इस प्रकार ये 5 फैक्टर्स होते हैं हर कार्य में: अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा और दैव। इन पांचों में से कितना आपके हाथ में 100% कंट्रोल में है, बताइए? लाइट जा सकता है, बारिश आ सकती है, साउंड सिस्टम चलाने वाला व्यक्ति भाग जा सकता है, ये मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे आज ऐसा, हम मन बना सकते हैं, कोई श्रोता ही नहीं अटेंड नहीं करना चाहेंगे। कुछ भी आपके कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद थोड़ा आउटकम निकलता है। इसलिए ये 5 फैक्टर में से पांचों के पांचों 100% हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम उसके कर्ता नहीं है। यानी हमारा अथॉरिटी ओवर थिंग्स इज एब्सेंट। इसलिए कर्तृत्व भाव, मैंने किया, ये भाव गलत है। हाँ, कोऑपरेशन से होता है। तो कर्तृत्व भाव, ये उसको हटाना पड़ेगा उससे। दूसरा जो है फलापेक्षा, यदि आपका कंट्रोल ही नहीं है तो आउटकम के ऊपर आप एस्टिमेशन क्यों लगा रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो ठीक नहीं। तो ये 2 विषय है, कर्तृत्व भाव, फलापेक्षा। इन 2 विषयों को यदि हम उसमें से हटा देंगे तो काम क्या हो जाता है? योग हो जाता है। तब जो है तत्कर्म यत न बंधाय, वह योग पूर्वक कर्म जो है बंधन में नहीं डालता। अगला वाक्य क्या कहता है? सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या जो है वह है जो मुक्त करता है। मुक्त यानी क्या? हमारे शरीर समाप्त होने के पश्चात, हमारे अंत्यक्रिया होने के बाद, श्राद्ध इत्यादि होने के बाद जो लोकांतर प्राप्ति होती है, उसकी बात हो रही है क्या? नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। वो भी है मुक्ति, मगर उससे पहले हर दिन की डे टू डे लाइफ में भी हमें मुक्ति चाहिए। अभी हमें कोई भाषा नहीं आती है ऐसा समझ लीजिए, आपको कोई बात कहना है हमें, मगर हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। उस भाषा का ज्ञान न होना, यह एक प्रकार का बंधन है। उस स्थिति में हमें एक ट्रांसलेटर मिल गया, उससे कुछ समझा दिया, तो उस बंधन से क्या हो जाता है? मुक्ति मिल जाती, कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। इस प्रकार
छोटी छोटी बातों से हमें बंधन से मुक्त होना है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। हमें लगता है कि किसी को हमारे ऊपर गुस्सा आया है, अरे उनको हमारे ऊपर बहुत गुस्सा आया है, वो हमारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचते होंगे, वो होगा ये होगा, ऐसा हम मानकर मन के अंदर ही हम दुखी होते रहते हैं। वो व्यक्ति मिलते हैं, मिलने के बाद वो उनका व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि अरे इनको इनको तो हमारे ऊपर गुस्सा है ही नहीं। वह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते ही जो रिलीफ मिलता है वह मुक्ति है। इस प्रकार जीवन के हर कदम में हमें मुक्ति चाहिए। जीवन में हम आज जो है उससे हम बड़ा बनना चाहते हैं, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हमारे प्रभाव के रूप में। वो बड़ा बनना यानी विस्तार होना, बड़ा मतलब ऐसा ऊपर नहीं, ऐसा विस्तृत होना, यानी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो है ये सहज स्वभाव है। क्यों सहज स्वभाव है? क्योंकि वास्तविकता में हम सर्वत्र है। वास्तविकता में हम परब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद होने के कारण, वह सर्वत्र होने के कारण उस अपने वास्तविक स्वरूप में जाना यानी एक्सपैंड होना, ये जीवन का स्वभाव है। उस अपने सहज स्वभाव के अंतर्गत उसका एक्सपेंशन के लिए बैरियर्स को तोड़ना, चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस को क्लियर करना, आगे बढ़ते रहना, ये अत्यंत सहज है। ये हम फिजिकल लेवल पे कर सकते हैं, भावनात्मक स्तर पर कर सकते हैं, या फिर ज्ञान के स्तर पर किसी न किसी प्रकार से हम एक्सपेंशन करते ही है। किसी के 2 शोरूम है, वो चड्डी बनियान ही बेचता क्यों ना हो, उसको लगता है कि हमारे 4 शोरूम होना चाहिए। लगता है कि नहीं? क्योंकि उसने अपने आप को मैं चड्डी बनियान का व्यापारी ऐसा उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। उस आइडेंटिटी का विस्तार वो चाहता है। जिससे वो आइडेंटिफाइड है उसका विस्तार वो चाहता है। मैं बहुत बड़ा गायक हूँ ऐसा किसी को लगता है, तो मुझे वहां पे ये प्रोग्राम करना चाहिए, यहाँ प्रोग्राम करना चाहिए, वो अवार्ड मिलना चाहिए, ये अवार्ड, यानी म्यूजिक के स्तर पर ही वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है। किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूँ, तो उसको लगता है कि उसके चित्रकला के बहुत, यानी एक्सपेंशन हर स्तर पर होता है। हम जिससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसका एक्सपेंशन हम चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का सहज स्वभाव ही विस्तार है। जब हम वो विस्तार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण कभी कभी वो विस्तार रुक जाता है या गलत दिशा में विस्तार होता है। सही दिशा में विस्तृत होने के लिए कुछ जो ज्ञान मिलता है, तब जो है विस्तार होते ही जो है हमें आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद क्यों मिलता है? बंधन का हट जाने से मिलता है। इसलिए सा विद्या या विमुक्त ये आयासाय अपरम कर्म विद्यान्याः शिल्प नैपुणम। बाकी जो भी है इस जीवन के या इस शरीर को सिर्फ आयास देने वाली चीजें हैं, अन्यथा हमें कुछ सुख साधन बनाने के लिए शिल्प नैपुण्य है। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। आज जो है हम चाहते हैं कि आप लोगों में से साधना के महत्व के विषय में बोलने से पहले यह भारतीय जीवन दृष्टि है। हम इस विषय को विद्या समझते हैं, अपने कार्यों को कैसा करना चाहिए इस विषय को समझाने के लिए यह एक श्लोक पर्याप्त है। इसके आधार पर आगे आप लोग क्या प्रश्न है पूछेंगे, साधना से संबंधित अलग अलग प्रश्न मत पूछिए, साधना से संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे तो उनको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी फिर से एक बार इस श्लोक का पठन हम लोग करेंगे। सही है। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम्।
अनंतरम हाँ, आप किसी को भी दे सकते हैं। पकड़े किसी माइक को ठीक से पकड़िए। जी, मैं प्रिया मिश्र हूँ। उसका आवाज बढ़ाइए। जी नमस्कार, मैं प्रिया मिश्र पीएचडी कंप्यूटर साइंस की छात्रा हूँ। जैसे कि आपने अभी कहा कि एक कर्जा बोझ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। मगर मैं जानना चाहती हूँ वो बाउंड्री कहाँ पर है, जब हम यदि हम एक संकल्प लें कि मैं संकल्प पे हूँ कि मैं ये कार्य को सिद्ध करूंगी, लेकिन मैं कर्ता नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं संकल्प के सिद्ध करना चाहती हूँ, तो उसमें बाउंड्री कैसे आएगी कि ये कर्ता बोध नहीं है, ये संकल्प बोध है? साधना से संबंधित और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप तैयार कर लीजिए, माइक उनको दे दीजिए। हाँ, बैठ जाइए। कर्तृत्व भाव और फलापेक्षा, ये जो है, ये इंसान को आलसी, उसका न होना आलसी बना सकता है। यानी हमें कुछ चाहिए, इसीलिए हम कुछ कार्य करते हैं। मोटिवेशन तो चाहिए। न्याय शास्त्र में एक न्याय है, वाक्य है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं करता। आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा एनईपी कह रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि एजुकेशन ही आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आउटकम के बिना कुछ होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम क्या गीता कह रही है कि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कह रहे हैं ना। अधिकार यानी कंट्रोल नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं। इसलिए उसके आउटकम के एब्सोल्यूट होने की अपेक्षा मत करो। अब कोई विवाह करता है, विवाह से सुख मिलेगा ऐसा चाहकर ही विवाह करता है। ये विवाह से सुख नहीं मिलता है, तो क्या किसी को सुख नहीं मिला इसलिए विवाह करना छोड़ दे क्या? नहीं, विवाह तो करना चाहिए। विवाह से सुख मिल ही जाएगा। क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते हम। ये बात कह रहे हैं, समझ रहे ना। अगर बाहर से सुख नहीं भी मिले तो अंदर से उसे सुख में परिवर्तित करने के क्या रास्ता है, ये देखो। यानी अपने आप में जो है, हमारे भाव को बदलने से अनुभव बदलता है। तो भाव को बदलने की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया में विद्या ही काम आती है, ये कह रहे हैं। समझ रहे ना। दुख को सुख में परिवर्तन, अभी दुख क्या है, बंधन है। उससे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए, विद्या चाहिए। सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है। सिचुएशन को नहीं बदल सकते, फिर भी हमें उसे सुख में परिवर्तित करना है, तो क्या चाहिए, विद्या चाहिए। ये हमारा विद्या का डेफिनेशन है, ये उसका तात्पर्य था। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मोटिवेट ना हो, मोटिवेशन संकल्प, आपका संकल्प ना हो। संकल्प जो है परमात्मा से ही आता है, मैं ये करूंगा, ऐसा अहंकार हमको चाहिए। अहंकार के बिना आप फंक्शन ही नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ से वहां जाना है, तो मुझे यहाँ से वहां जाना है, ऐसा संकल्प करेंगे, तब जो है आपके शरीर, मन, मस्तिष्क इत्यादि जो है सिग्नल्स भेजेंगे, आपका शरीर कोऑपरेट करेगा, शरीर मूव होगा, आगे जाएंगे आप। संकल्प किए बिना आप यहाँ से वहां मूव ही नहीं हो सकते, इसलिए संकल्प को हम छोड़ ही नहीं सकते। मगर वहां जाने के बाद जो है, जाते समय भी जो है, हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो शरीर जिसके माध्यम से हम वहां जा रहे हैं, ये हमारे कोशिश के बिना हमें प्राप्त हुआ है। आपने आपका जो शरीर है, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करके या ऑर्डर करके मंगवाया था क्या? नहीं। ये कैसे प्राप्त हो, इसके पीछे वाला जो खेल है, तो उसको समझने के लिए विद्या चाहिए। तो ये बात है। आप अगला प्रश्न कोई पूछ सकते हैं।
राम स्वामी जी, मेरा बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि साधना क्या है, साधना की आवश्यकता क्या है, साधना की आदर्श स्थिति क्या है, और यदि साधना कमजोर पड़ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। साधना ये जो शब्द है, इसको अलग अलग अर्थों में समझा जा सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको अलग अर्थ में लेना पड़ता है। जैसे कि साधन, अभी हम माइक में बोल रहे हैं, ध्वनि आप तक पहुंचाने के लिए यह एक साधन है। इस साधन के माध्यम से क्या हो रहा है, ध्वनि को आप तक पहुंचाना साध्य हो रहा है। यानी साध्य साधन, क्या उद्देश्य क्या है, उसके लिए आवश्यकता क्या है, यही इसका स्थूल अर्थ है। अभी साधना क्या है, इसको जानने से पहले साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाला क्या है, इसको समझेंगे तो साधना क्या है ये स्पष्ट हो जाती है। साधना के माध्यम से हम क्या प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कहा एक्सपेंशन, विस्तार होना मनुष्य का स्वभाव है। उसी प्रकार आज हम जो अनुभव कर रहे हैं उससे बेटर अनुभव कल करना, ये भी सहज है उसकी अपेक्षा। मगर आज से हम कल बेटर अनुभव कर रहे हैं क्या? बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे तो कितना हंसते खेलते जो है सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। किसी के ऊपर गुस्सा भी कर लिया तो तुरंत उसको भूल भी जाते थे। कितना सहज आनंद आनंद था जीवन में। तो वास्तव में आयु बढ़ते बढ़ते, बुद्धि बढ़ते बढ़ते आनंद में वृद्धि होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ क्या? यानी डे बाय डे बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रकृति जो है क्षर है। यानी जो पंच महाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इनका गुण क्या है? रिसाइकल होना। आप इस एक केला है, केले को ऐसा रख दो, 2 दिन के अंदर वो सड़ जाता है। क्यों? उत्पन्न होना, फलित, पुष्पित होना, पल्लवित होना, पुष्पित होना, फलित होना, और उसमें बीज के रूप में परिवर्तित होना, उस वो रिसाइकलिंग के लिए उसका गलन, उसका डिटोरिएट बोलते हैं ना, डिटोरिएशन, वो जरूरी है। तो ये जो पूरी प्रकृति बनी है वो सत्व रज तमक नामक 3 गुणों से बनी है। वो उसका क्षरण सहज स्वभाव है। ठंडा होना पानी का स्वभाव है, गर्म होना अग्नि का स्वभाव है, वैसे क्षरण होना प्रकृति का स्वभाव है। तो आप प्रकृति से ही बने हुए हो। आप यानी आपका शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, तो उनमें क्षरण होना स्वाभाविक है। आज जैसा व्यक्ति है वैसा कल नहीं होगा। रात सोकर उठते उठते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, यानी 8-10 घंटे के में इतना परिवर्तन हो जाता है। यानी इस घंटे का 7 बजे जिसका जैसा शरीर है, 9 बजे वैसा ही उसका शरीर होगा, गारंटी नहीं है। कितने सारे सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, ये रिसाइकलिंग चल रहा है, यानी क्षरण हो रहा है। यानी आपको नीचे की ओर खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? प्रकृति खींच रहा है। गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मनते। प्रकृति के द्वारा ये सारे कर्म करवाए जा रहे हैं। सारे के आप अगर सोना नहीं चाहोगे तो भी आपको नींद लग जाएगी। क्यों? आपका इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, संकल्प, विकल्प इत्यादि से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका सर्वाइवल उसको इंपॉर्टेंट है, वो आपको सुला देगा। सोना नहीं चाहोगे तो भी आप सो जाओगे। नींद खत्म होते ही आप उठना नहीं चाहोगे तो भी आपको उठा देगा वो।
प्रकृति, अभी एक पानी का झरना बह रहा है, आप एक पेपर का जो है टुकड़ा लेके उस पानी में फेंक दो, क्या होगा? वो पानी का बहाव जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उस पानी के टुकड़े को बहा ले जाएगा। वैसे आपके जीवन को प्रकृति बहा ले जा रही है, उसे हमें हराना है। हमें क्यों हराना है? प्राणी तो ये काम नहीं कर सकता, मनुष्य होने के कारण हमारे अंदर थोड़ा बहुत विवेक है। उस विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हम उस प्रकृति के इन्फ्लुएंस से थोड़ा हटकर कुछ करना चाहते हैं। उसको करने के लिए क्या चाहिए? फ्री विल चाहिए, फ्रीडम चाहिए उस प्रकृति के बंधन से। वो एकदम नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ता है उससे। उसको खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके इन्फ्लुएंस को कम करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या? उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। यानी हमें अपने अंदर स्थित जो प्रकृति है उसको हराकर अपने फ्री विल को प्राण बनाना, यही तो साधना का उद्देश्य है ना। यही तो आप करना चाहते हो। उसके लिए आपको मंत्र चाहिए, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, पुस्तक चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, प्रवचन चाहिए, सात्विक आहार चाहिए, ऊर्जा वाला क्षेत्र चाहिए, स्नान करने के लिए तीर्थ वाला क्षेत्र चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। ये सारे क्या है? साधन है। इन साधनों के माध्यम से आप क्या साध्य है आपका उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? कि आपको अपने प्रकृति के इन्फ्लुएंस को कम करके अपने फ्री विल को आपको डोमिनेंट बनाना। आपने पूछा ना कि साधना क्या है? ये साधना है। आपके अपना मन का चलना है, आपका विवेक का यदि चलना है तो प्रकृति का हारना है। तो उसको हराने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुद्धि प्रक्रिया है। उसको प्योर कर करके ही उसको, उदाहरण के लिए आपके अंदर तमस भरा है, यानी आपने कुछ तामसिक खाया है, तामसिक विचार से भरे हैं, तामसिक प्राण अधिक हुआ है, तो उसके अनुसार जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि में अधिक रुचि रहती है, अधिक नींद लगता है, काम वांछा अधिक होती है, हमेशा कुछ ना कुछ अवॉइड करने का मन करता है। ऐसी प्रवृत्ति होती है क्योंकि प्रकृति वैसी है। अभी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलने से, वही विद्या या उससे मुक्त होने के लिए विद्या चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके हमने आहार में परिवर्तन किया, अपने सहवास में परिवर्तन किया, खान पान में परिवर्तन किया, और कुछ मंत्र इत्यादि, सत्संग इत्यादि ये सब शुरू किया। मन को अच्छे काम में लगाओ, हाथ पैर को अच्छे काम में लगाओ, पेट को अच्छा खाना दो। ये सब करने से क्या होता है? थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस, तमस का इन्फ्लुएंस कम होता है। आपने क्या किया? तमस का इन्फ्लुएंस को कम करके सत्व का इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। यही तो साधना है। इसको कैसे करें? तो उनके उनके अलग अलग मार्ग है। हम किस प्रवृत्ति के हैं उसके आधार पर हमें, किसी को मंत्र साधना जमती है, किसी को केवल सुनना जमता है, किसी को कुछ नहीं सुनना, एकांत में बैठ के कुछ मेडिटेट करना। अलग लोगों के अलग 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 वृत्ति होती है, उसके अनुसार उनको साधना मार्ग मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, गुरु के द्वारा अनुग्रह मिलता है, और हमारा जो प्रारब्ध में प्राप्त है उस प्रारब्ध का भी उसमें पात्र होता है। ये साधना कैसे की जाती है इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मगर साधना क्या है इसको डिफाइन कर सकते हैं। साधना इतना ही है कि प्रकृति को हमें हराना है, अपने सत्व को, फ्री विल को, अपने संकल्प को बढ़ाना है। जी, और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? श्री माता गुरुदेव, गुरु प्रणाम। मेरा नाम अक्षय है, अक्षय भोसले। भगवती की कृपा से कुछ समय से आई एम इनटू द श्री विद्या उपासना। मतलब जब भी मैं थोड़ा बात कर रहा था गुरुओं से, तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं दो गुरुओं से बात कर रहा था, तो दोनों से मुझे अलग अलग चीज थोड़ा समझ में आई। इट्स लाइक एक गुरु जी ने कहा था कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बहुत सलीके से फॉलो करना चाहिए, आपको उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए।
और जो दूसरे गुरुजी थे उनका कहना था कि नहीं, आपको जो प्यार भावना है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो पर्सनली मतलब मेरा जो थोड़ा झुकाव है वो स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा है। तो इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, नियम या प्यार। हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो हमें अयोध्या जाने के लिए फ्लाइट चढ़ना पड़ा। तब जो है हमें सिक्योरिटी वाले चेक के लिए आए, तो हमने कहा कि हमारे हाथ में जो दंड रहता है इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरों के हाथ में, साथ में जो लड़के रहते हैं उनको हाथ में भी नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ हम ही छू सकते हैं। तो उनके हाथ में कैसे दे, जो जूता पहन के खड़े थे वहां। हमने मना किया, इसको हम नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा आप मशीन में डालो, मशीन में डालेंगे तो भी आप हाथ लगाओगे। तो वहां पर बहुत चर्चा हुई। उसके बाद में जब फ्लाइट के अंदर जा रहे थे तो कैबिन क्रू ने भी हमको रोका कि आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आप जो है इसको लेकर किसी के ऊपर हमला कर सकते हो। ये तर्क सामने आया, सिक्योरिटी कंसर्न। तो हमने उनसे कहा कि हम जो है सर्वभूत, सभी, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी पक्षी, कुत्ते बिल्ली चूहे पेड़ पौधे, इन सब के ऊपर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर दया करने के लिए जो है हमने संन्यास ग्रहण किया है। हम किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? सर्वभूत हित के कामना से हम काम करते हैं। हमारा भारतीय विचार उच्च विचार है, हम सन्यासी है, हम लोग कल्याण चाहते हैं, हम कैसे अटैक कर सकते हैं? नहीं, रूल्स आर रूल्स। ये एनालॉजी क्यों दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? एक्सेप्शंस को देखकर जनरल रूल्स को नहीं बदला जाता। हम एक्सेप्शन होंगे मगर हमारे लिए पूरे जनरल एयरपोर्ट का नियम नहीं बदलता। जनरल पॉपुलेशन को देखकर नियम बनाए जाते हैं। उसी प्रकार साधना में जो नियम होते हैं, आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा होगा, नियम रहता है। नहीं, मेरी भावना जो है वो नियम से बड़ा है, हो सकता है, मगर वो एक्सेप्शनल केसेस। तो ये माइनॉरिटी एग्जांपल्स को लेकर हम जो है मेजॉरिटी नियम नहीं बदल सकते। तो इसलिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ये कहना नहीं चाहिए। एनालॉजी से आप समझ जाइए कि क्या बात। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न। नमस्कार गुरु जी, मैं अभिषेक रंजन। मेरा प्रश्न है कि साधना पथ में मूर्ति पूजा का क्या स्थान है? क्योंकि एक तरफ निर्वाण चक्र में मूर्ति पूजा की काफी विपरीत चीजें कही गई है, तीर्थ का कोई स्थान नहीं है। तो ये काफी कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि साधना पथ में मूर्ति पूजा का क्या स्थान है। हाँ जी, साधना के विषय में हमने कुछ कहा कि साधना क्या है, कि अपने फ्री विल को प्रबल बनाना इत्यादि कहा। इसके और भी कई सारे डायमेंशंस है। आप जो है गांव में यदि देखेंगे तो कई सारे ग्राम देवता होते हैं। उन ग्राम देवताओं के सामने ग्रामीण लोग पशुओं का वध करते हैं, उसका नैवेद्य करते हैं, उसके बाद में उसे प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं भोजन में। बलि प्रथा हिंदू धर्म में नहीं है ऐसे कहने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। हिंदू धर्म में नहीं है ऐसा जो कहते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि हिंदू धर्म कहाँ पर है। हिंदू धर्म का लोकेशन बताओ, उसमें है या नहीं बताएंगे हम पहले।
उसका नेचर आप बताओगे तो उसमें है या नहीं आपको ही स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म में नहीं है ऐसा आप जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हो, तब आप जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लोकेशन बताना पड़ेगा। यानी आपके आइडिया में धर्म मतलब कोई बुक है, इसलिए वो बात आती है, मगर ऐसा वास्तव में नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो छोड़ देंगे। किंतु आप तो मूर्ति पूजा को ही गलत मानने वाले हो, तो आप बलि तो आप बिल्कुल गलत मानते होंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। यदि आप मूर्ति की पूजा नहीं करोगे और उसके सामने प्राणी का वध करके नैवेद्य नहीं चढ़ाओगे, तो क्या मांस खाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, मांस तो खाना ही। अभी उसको ऐसे भोग के रूप में, टेस्टी मटेरियल के रूप में, टेस्टी एडिबल मटेरियल के रूप में न खाते हुए, भोग दृष्टि से उसको न खाते हुए, उसको देवता के सामने आपने काटा, उसको नैवेद्य किया, उसको अभी प्रसाद के रूप में खा रहे। भाव में परिवर्तन आया कि नहीं आया? इतना ही नहीं, मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, अमावस्या को नहीं खाना चाहिए, ऐसे अलग अलग नियम। ये क्या है? ये रेगुलेशन। पहली बात तो रेगुलेशन, दूसरी बात सब्लिमेशन। रेगुलेशन एंड सब्लिमेशन दोनों हुए। पहले भोग्य वस्तु केवल फूड के रूप में आप खा रहे थे, बाद में वो प्रसाद बन गया, ये सब्लिमेशन हुआ, उदात्तीकरण। दूसरी बात रेगुलेशन हुआ, कब खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, वो नैवेद्य होने तक नहीं खाना, अपने मनमाने से नहीं खाना, कुछ लोगों को बांट के खाना, ये सारे इसके अंदर उदात्तीकरण के भाव आ गए। यही सब्लिमेशन, यही काम जो है मूर्ति पूजा भी करती है। और एक बात यह है कि हमारे जो शब्द स्पर्श रूप और रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं जो है, इनको एंगेज करना पड़ता है। आप जो है इनको एंगेज नहीं करोगे तो ये कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, इनका इनपुट जो है ओपन रहता है। आप कंप्यूटर का कोई इनपुट होते रहता है, आप इनपुट वाला केबल निकाल दोगे तो इनपुट रुक जाता है, मगर शरीर का जो इनपुट है वो निरंतर चालू रहता है। वो जो इनपुट अंदर आ रहा है, वो डेटा जो स्टोर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी होता है। इसलिए हमें अपने इनपुट को मॉनिटर करके कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे किया जाता है? उन तन्मात्राओं को कुछ काम दो जो बेटर हो। अभी आप गॉसिप करते हुए बैठे हो, गॉसिप करने से क्या होता है? हमारी ऊर्जा कम होती है। दूसरों के बारे में, उनके एब्सेंस में अगर हम गॉसिप कर रहे हैं तो हमारे प्राण शक्ति का क्षरण होता है, प्राण शक्ति नीचे की तरफ जाती है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम होती है। ये मन के कारण हुआ है। मन को आदत लग गया है किसी के बारे में पैशुन करना, गॉसिप को पैशुन कहते हैं। अभी इस पैशुन से मन को बचाना है, मन को ही नहीं, मन के माध्यम से हम अपने आप को बचाना है। मन के माध्यम से जो हानि हो रही है, उस हानि से हमें अपने आप को बचाना है। तो मन को इनपुट बंद करना पड़ेगा, मन का इनपुट। मगर वो मन बंद नहीं होता, वो स्विच ऑफ नहीं कर सकते उसको, इसलिए गिव इट बेटर वर्क, फिर अच्छा काम दो उसको। क्या जय श्री राम, जय जय श्री राम, ऐसा कुछ जप करने के लिए बताओ, या फिर कुछ सत्संग सुनने के लिए बिठाओ, कथा सुनने के लिए लगाओ। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सब्लिमेटेड काम उसे दो जिससे इट विल गिव यू बेटर इनपुट विच विल नॉट हार्म यू। तो ये मन की तन्मात्रा हुई ना, ये अलग बात है। अब श्रवण दृश्य है, आंखें जो है, इसको भी बेटर कुछ देना है। क्या देना है? मूर्ति दो, एक विग्रह दो। कुछ लोग लड्डू गोपाल नाम का एक जो है मूर्ति बना के साथ में लेके चलते हैं। अगर वो उसको लेके न चलते तो क्या क्या वो करते, मगर उन सब चीजों से वो मूर्ति उनको बचा रही है। अरे मेरे साथ में लड्डू गोपाल जी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये जो रेगुलेटरी फैक्टर बन गया है, वो
इट इज प्रोटेक्टिंग देम। उसमें भगवान है या नहीं, आपसे आपको क्या लेना देना? इज इट बेनिफिटिंग देम और नॉट? कुछ लोग तो फ्लाइट में अलग सीट बुक करके बिठा के उनको सीट बेल्ट लगा के भगवान को ले जाते हैं साथ में। जैसे लोग कुत्तों को ले जा रहे हैं आजकल, वैसे भगवान को साथ में ले जाने वाले हैं। उनके भाव में भगवान साथ में है। भगवान साथ में होने के कारण उनके चर्या में, उनके बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके पर्पस में, उनके बॉडी के मूवमेंट में, उनकी एनर्जी में ही डिफरेंस आ गया है। ऐसा डिफरेंस यदि किसी को मूर्ति से आता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ गणेश जी, आपने ही टॉपिक चुना है, आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक प्रश्न आता है मेरे मन में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो आपने कहा जप एक प्रकार की साधना है, तो विशेष साधना ऐसे भी मान सकते हैं। इस पे आप थोड़ा कृष्ण कहते हैं या कि महानता किस प्रकार भगवान वहां पर स्थापित कर देना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ क्या है, इससे पूर्व हमें यज्ञ क्या है इसको समझना पड़ेगा। एक बात है कि जीवने यावदादानम त्याग प्रदानम ततोधिकम, यानी जीवन में हम जितना प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा हमें देना चाहिए, वही यज्ञ है। आपने अच्छा विषय छेड़ा कि हम निरंतर प्रकृति से आ रहे हैं। हमारा जन्म ही प्रकृति के कारण हुआ है। जैसे अभी हमने कहा, वह प्रकृति पंच महाभूतों से युक्त है। आप उपनिषदों में सुने होंगे कि तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः। ऐसा वाक्य कभी सुना होगा? तो उस परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं को आकाश के रूप में परिवर्तित कर लिया। He transformed himself into the sky. ही ऐसा हम पुल्लिंग शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते, पुल्लिंगातीत है। तो आकाश से वायु आई, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, जल, आप से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, यानी आज हम जो है वो हमारे माता पिता के खाए हुए अन्न का फलस्वरूप हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। हमें अन्न ही परिवर्तित होकर वीर्य बनकर वो बाद में रक्त, मज्जा, मांस इत्यादि के रूप में फिर से डेवलप हुआ है। यानी पंच महायज्ञ के कारण ही हमें ये सब शरीर मिला है। उस शरीर के माध्यम से ही हम जो है हमारा मन, बुद्धि इत्यादि कार्य कर रहे हैं। उस मन, बुद्धि इत्यादि के माध्यम से ही हम अचीवमेंट्स भी कर पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, कुछ भी जो भी कर पा रहे हैं वो सब हो रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए हमारा बहुत बड़ा लोन है प्रकृति का। प्रकृति नामक बैंक में हमारा बहुत बड़ा लोन है। उस लोन को चुकाना पड़ेगा, वही धर्म, वही यज्ञ। यानी हमने जितना लिया है उससे ज्यादा हमें देना पड़ेगा। ये देने, और समाज से हमने लिया है, कुटुंब से हमने लिया है, ऋषियों से हमने लिया है, ऐसे अलग अलग लोगों से हम लेकर अपना जीवन को हमने बनाया। अब वापस देने की जब बात आती है तो कैसे दिया जाए पता नहीं हमको, वो भी हमें ऋषियों ने ही बताया कि वापस कैसे दिया जा सकता है। लो, रीपेमेंट का प्रोसीजर भी उन्होंने बना के छोड़ दिया है कि आप पंच महायज्ञ करो, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। इन 5 महायज्ञों के द्वारा आपने जो जीवन में प्राप्त किया है उससे ज्यादा आप वापस दे सकते हैं।
यानी क्या, देवता को जो है आहुति के माध्यम से, देवता कहाँ है, अभी जैसे हमने पूछा कि धर्म कहाँ है, हिंदू धर्म कहाँ है, वैसे देवता कहाँ है, ऐसा लोकेशन को हम ढूंढेंगे तो प्रकृति ही देवता है। ये पंच महाभूत जो है वही देवता है। हम तो नदी को भी देवता कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ देता है, जो भी हमें कुछ देता है उसको हम देवता कहते हैं। तो उसको रिपेमेंट के लिए हम, अगर कोई व्यक्ति घर में बैठकर स्वाहा स्वाहा नाम से ना बोलते हुए 4 आहुति देगा अग्नि में, तो वो प्रकृति का रिपेमेंट कैसा हो गया? देखिए, आप कोई व्यक्ति घर में बैठकर देव यज्ञ करता है या हवन करता है, तो उसके लिए देसी गाय का घी चाहिए। देसी गाय चाहिए तो देसी गाय कहाँ होगी? देसी गाय अगर है तो उसके पालन पोषण के लिए क्या चाहिए? और हवन के लिए पलाश की समिधा चाहिए, अलग अलग पेड़ों की समिधा चाहिए। ये कहाँ होंगे? एक व्यक्ति यदि अपने घर में बैठकर हर दिन देव यज्ञ करता है तो उसके पीछे जो है वेब ऑफ सिस्टम जो है, वेब ऑफ थिंग्स जो है, आप उसको देखोगे तो उसमें कितना इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, कितना एनवायरमेंटल वर्क होता है, वो सब अगर एग्जिस्टिंग है तो ही ये संभव है ना। इसलिए एक ब्राह्मण एक गांव में यदि हर दिन देव यज्ञ करता है तो ग्राम ग्राम सुभिक्ष होता है, ऐसा कहते हैं। यानी वो चीजें वहां पर होंगे तभी वो संभव हो पाएगा। इस प्रकार ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ स्टडी है यदि कोई करना चाहे। हाउ अ देव यज्ञ कैन इम्पैक्ट द इकोलॉजी एंड सोसाइटी। पितृ यज्ञ, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि। मनुष्य यज्ञ, हम जैसे लोगों का ख्याल रखना, यानी घर में आके उनको खाना खिलाना। अतिथि देवो भव का आधार मनुष्य यज्ञ है। घर में आज पुराने जमाने में, आज भी होता है गांव में, कि बच्चों को भेजते थे कि चलो कोई बैठा के देख के आओ, तो बच्चे भागते हुए जाते थे गांव के बीच में, वहां पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के सामने कोई बैठे हुए तो उनको बुलाते थे, हमारे घर चलिए भोजन के लिए, ऐसा लेके आते थे। लेके आके उनको खाना खिला के उनको भेजने के बाद, उनके जाने के बाद ये खुद खाते थे। गीता में कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के लिए अन्न बना के खाओगे तो वो पाप ही होगा, दूसरों के लिए बनाओ, बचा हुआ आप खाओ। ये यज्ञ है, यज्ञ शिष्टाशन संतो। यज्ञ के बचा हुआ प्रसाद आप खाओगे तो आप सभी पापों से मुक्त होगे। पाप यानी क्या? लोन, ऋण, ऋण को ही पाप कहते हैं। यानी यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करके यज्ञ से बचा हुआ जो है उसको आप खाओगे तो आप पापी नहीं बनोगे, यानी आपका लोन नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार जो 5 महायज्ञ है उस पर हम अलग सेशन कभी करेंगे, इंडोर ऑडिटोरियम में विद पीपीटी प्रेजेंटेशन। पंच महायज्ञ, हाउ पंच महायज्ञ कैन सॉल्व मल्टीपल ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो इस प्रकार पंच महायज्ञ है। उसके अतिरिक्त यज्ञ यानी जैसे अभी हमने कहा तन्मात्रा है, मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंचभूत और पंच तन्मात्रा, ये 24 तत्व है। इनमें आप श्रवण या दृश्य तन्मात्रा या श्रवण तन्मात्रा या वाक तन्मात्रा, ऐसे किसी भी तन्मात्रा को आप काम पे लगाओगे तो केवल उस तन्मात्रा पे ही वो काम होगा। यदि मन को आपने काम पे लगाया तो वो सबको काम पे लगाता है। न्यूरो साइंस रिसर्च करने वालों से आप ये बात करके देखिए कि कैसा इम्पैक्ट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट आप जानते ही हैं। अमेरिका में रिसर्च करने वाले कोई आनंद वेंकटरामन नामक कोई न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि वेस्टर्न न्यूरो साइंस जो है उसका चरम तक वो पहुंच गया है, आगे कुछ जानने के लिए कुछ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वो पहुंच गया है, उसमें कुछ नया इंसाइट अगर आना है तो भारतीय विद्याओं से ही कुछ आना चाहिए। इसलिए वो उनसे बात करने के लिए कुर्ली आए थे, 2-3 दिन कुर्ली में थे। उस समय हमने उनसे एक कहा, ये एक श्लोक है, इसमें कुछ मिलता है क्या, देखिए क्या है श्लोक है कि मंत्रे तीर्थे तथा दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में,
तीर्थ में, दैव में, दैवज्ञ में, दैवज्ञ यानी देवता की उपासना करके उस देवता की कृपा अनुग्रह के आधार पर जो ज्योतिष बताते हैं उनको दैवज्ञ कहते हैं। केवल ज्योतिष पढ़ना नहीं, दैव को जानने वाले दैवज्ञ। मंत्रे तीर्थे तथा दैवे दैवज्ञे भेषजे, विषक यानी वैद्य, डॉक्टर, भेषजे गुरु, गुरु। इन 6 लोगों में या इन 6 स्थानों में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना उसे वैसा फल मिलता है। ये उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने आधा घंटा इस पर सोचा, अलग अलग बातें हुई, तो बोले अरे स्वामी जी ये तो प्लेसिबो इफेक्ट से भी ज्यादा आगे है, एडवांस्ड है। क्योंकि प्लेसिबो तो बहुत सुपरफिशियल है। तो उस प्रकार मन को जो है सब्लिमेटेड स्टेट में अगर रखेंगे तो बाकी शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि का मॉनिटरिंग बहुत अच्छा हो जाता है, और उसका एवोल्यूशन भी हो जाता है, उसका संस्करण, उसका प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग द फैकल्टीज, एंगेज द ड्राइवर, दैट इज मन। इसलिए जब यज्ञानाम जप यज्ञ उसने कहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज व्हाई इट हैज बीन सेड, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आप पूछिए। आत्मा जो कहते हैं सच्चिद आनंद है, तो जब हमें दुख का अनुभव होता है, कुछ पीड़ा होती है, तो वो अनुभव किसको हो रहा है? और आत्मा को हो रहा है या किसको हो रहा है, कैसे समझ? आत्मा के कारण, आत्मा के कारण अनुभव आपको पता चल रहा है, वो हो रहा हमें। पीड़ा जो है ये मन का है, बुद्धि का नहीं, चित्त का नहीं, आत्मा का नहीं। मन की ही पीड़ा होती है। संतोष भी मन का ही होता है। हल्का होना या वजनदार होना, दुखित होना, पीड़ित होना, संतुष्ट होना, ये सब मन मन ही होता है। आत्मा का इसमें कोई, आत्मा जो है साक्षी होता है। आत्मा किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता है। आप जब सो जाते हो तो सपने आपको दिखने लग जाते हैं। सपने के बाद आपको गहरी नींद लगती है, गहरी नींद के बाद फिर से सपने आते हैं, फिर आप उठते हो सुबह, उठकर आप कहते हो कि मुझे पहले बहुत सपने आए, बाद में गहरी नींद आई, और बाद में फिर से सपने आए और मैं उठा। ये सपने, गहरी नींद और फिर सपने और उठना, सोना, इस सारे प्रोसेस में आप थे, इसलिए आपको पता चला। आप थे मतलब क्या थे? जो साक्षी था, उस साक्षी को ये सारे दिखते हैं बस, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, उसका नाम ही सच्चिदानंद है। आनंद को पीड़ा कैसे होती है? पानी कैसे सूखता है? पानी नहीं सूखता है, पानी पानी गीला ही होता है। अगर सूख गया तो पानी है ही नहीं, है कि नहीं? पानी का स्वभाव ही गीला होना। तो वैसे आत्मा का स्वरूप ही जब आनंद है, उसको पीड़ा कैसे होती है? इस पर विषय वेदांत के विषय में विस्तृत रूप से आप थोड़ा अध्ययन करोगे, विस्तृत रूप से बेसिक्स अध्ययन करोगे तो ये बात पता चल जाती है कि क्या बहुत बड़ी गहरी बात नहीं है, ये बेसिक बात है वेदांत की। हाँ, व्यक्ति के लिए सही साधना कौन सी है, वो कैसे चयन करें? हाँ, व्यक्ति के लिए सही साधना कौन सी है, ये कैसे चयन करे? साधना कब शुरू हो जाती है ये पता ही नहीं चलता है। सही साधना ये जो है चॉइस नहीं है। जैसे अभी 12वीं के बाद हम कौन से कोर्स सेलेक्ट करें, ये जो ऑप्शन वाली जंक्शन आता है जीवन में, वैसा साधना के संदर्भ में नहीं आता, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है। इसलिए हमारे लोगों ने शुरुआत से ही उसको जीवन में डाल दिया है। बचपन में माँ सिखाती है कि उठते ही पराग्रह वसते लक्ष्मी बोलो, हाथ घिसो, अपना चेहरे को लगाओ, साधना वहीं से शुरू हो गई। परंपरा जो है हमें लाभ देती है। परंपरा के विषय में एक बात कहकर हम समाप्त करेंगे इसको। परंपरा करती क्या है?
परंपरा संप्रदाय हम कहते हैं अपनी भाषाओं में, यहाँ संप्रदाय का मतलब हिंदी में अलग होता है, इसे हम परंपरा कह रहे हैं। आज सुबह ही इंदुमती जी ने भी परंपरा के विषय में अत्यंत सुंदर विश्लेषण दिया। अभी उदाहरण के लिए हमें अच्छी तरह से चाय बनाना आता है। अब संन्यास ले लिए है, इसलिए चूल्हा हम छू नहीं सकते, क्योंकि संन्यास के बाद अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए चूल्हा जलाना, चाय काफी बनाना या फिर भोजन बनाना, ये सब हमारे लिए वर्जित है। मगर संन्यास से पूर्व हम बहुत अच्छे चाय बनाते, इनके हाथ की चाय पीना चाहिए, ऐसे लोग बोलते, तो बहुत प्रसिद्धि थी चाय की। अब जो है हमें चाय बनाने की प्रक्रिया कहाँ से मिली? तो किसी ने बनाते हुए हमने देख लिया, हमने सीख लिया। उसने कहाँ से सीखी? उसने किसी को देखकर सीखा। तो ऐसे हम पीछे पीछे जाएंगे, तो किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ बनाने की कोशिश किया है, वो कुछ बन गया, उसके बाद में उसको लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसको थोड़ा परिष्कार करना चाहिए, उसमें दूध डालना चाहिए, उसमें अदरक डालना चाहिए, उसमें इलायची डालना चाहिए, उसमें लवंग डालना चाहिए, पहले अलग अलग से डिकॉक्शन बनाना चाहिए, अलग से दूध बनाना चाहिए, बाद में उनको मिक्स करना चाहिए। इतने सारे टी मेकिंग प्रोसेस बन गए, यानी R&D होता गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता गया, वो परिष्कृत रूप से इवॉल्व होकर प्रॉपर टी मेकिंग प्रोसेस जो है, इवॉल्व बेस्ट टी मेकिंग प्रोसेस जो है हमको मिला विदाउट आवर एफर्ट। मिला कि नहीं मिला? इस प्रकार हमारे समय, ऊर्जा, परिश्रम इत्यादि के बिना हमारे लिए उपयोगी ज्ञान को सहज रूप से अभ्यास करा देने वाला क्या है? परंपरा। कोई अभी जैसे माँ के विषय में कहा, माँ सिखाती है कि हाथ घिसो, कराग्रे वसती लक्ष्मी बोलो, ये एजुकेशन के रूप में होता है क्या? अत्यंत सहज रूप से, अत्यंत सहज रूप से जीवन की, कब पता चला कब हम एजुकेट हुए पता ही नहीं चलता, ऐसे एजुकेट हो जाते हैं। वो परंपरा का ताकत है। वो लाभकारी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। तो हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, ये हम सोचने से पहले हम साधना में आ चुके होते हैं भारतीय जीवन पद्धति के कारण। मगर उसमें से थोड़ा बहुत इंटेंस बड़े लेवल की साधना में जाना है, तब जो है वो गुरु का अनुग्रह होता है। मगर इन सब से पहले आप देखिए, प्रारब्ध को देखिए। योग सूत्र में आता है कि जाति, आयु, भोग, ये तीनों जो है हमें प्रारब्ध के कारण मिलते हैं। यानी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब हम आते हैं, देहांतर प्राप्ति जब होती है, तब जो है क्या कैरी होता है? चित्त के अंतर्गत कर्म ही कैरी होता है। उदाहरण के लिए आपने किसी को देखा, बोला कि ये अच्छा लड़का है, ऐसा आपने कहा, तो उदाहरण के लिए सुरेश नाम के किसी को, ये सुरेश अच्छा लड़का है, ऐसा आपने विचार किया, तो आपके मन में सुरेश अच्छा लड़का है ऐसा एक फाइल क्रिएट हुआ। आपने किसी को रमेश रमेश बुरा लड़का, रमेश बुरा लड़का है ऐसा फाइल क्रिएट हुआ। ऐसे फाइल्स आपके अंदर क्रिएट होते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, नींद में भी, सपने में भी। इन फाइल्स का जो स्टोरेज है उसी को हम कर्म कहते हैं, संचित कर्म। संचित आगामी प्रवृत्ति डिवीजन किया है हमने हार्ड डिस्क में। तो उसमें जो प्रारब्ध है वो ऑलरेडी इफेक्ट देना शुरू कर चुका है। जो डॉर्मेंट है, जो जिस डिवीजन को हमने ओपन ही नहीं किया, वो संचित है। जो करंटली जो फाइल्स क्रिएट हो रहे हैं उसका जो डिवीजन है वो आगामी है। इसमें जो प्रारब्ध वाला हिस्सा है वो ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम्स है। आपने विंडोज रन किया है, उस पर अलग अलग सॉफ्टवेयर रन किया है, वैसे ही आपका जीवन अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका जीवन प्रारंभ हो चुका है, कर्म फल देना प्रारंभ हो चुका है। जिस जिस हिस्से का फल देना प्रारंभ हो चुका है उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। तो उस प्रारब्ध के कारण ही आप मनुष्य होंगे या प्राणी होंगे। मनुष्य होंगे तो भी पुरुष होंगे या स्त्री होंगे। पुरुष होंगे तो पुरुष में, ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, किस वर्ण में? अगर ब्राह्मण वर्ण में है तो किस प्रकार के माता पिता? आपका शरीर स्वस्थ होगा या रुग्ण होगा? ऊंचे होंगे, नाटे होंगे? ये सब कैसे तय हुआ? प्रारब्ध के कारण। वो फाइल के अंदर जो डेटा था, उस डेटा के कारण जो कैरी हो रहा था चित्त में, इसको जाति बोलते हैं। तो जाति, आयु, दूसरा आयु।
आप कितने वर्ष जिएंगे ये कैसे तय होता है? आप हर दिन जो है 21,552 बार आप व्रत लेते हैं, वो तय हो चुका है। अगर आप योग इत्यादि के माध्यम से उसके स्पीड को कम करेंगे, दिन में 16,000 बार ही आप व्रत लेंगे, तब जो है आपकी आयु बढ़ सकती है, अन्यथा वो फिक्स्ड है। तीसरा जो है भोग, यानी कितना सुख, कैसे पत्नी मिलेगी या कैसे पति मिलेंगे, कैसे माता पिता मिलेंगे, हम फाइनेंशियली किस कंडीशन में पैदा होंगे, जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, कितनी बुद्धि रहेगी, कैसे किस आईआईटी में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैकेनिकल में मिलेगा या किस में मिलेगा, ये जो है क्या है, ये भोग है। तो जाति, आयु, भोग, ये तीन बातें प्रारब्ध से आती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें किस साधना में जाना चाहिए, कैसे गुरु मिलेंगे, ये सारे प्रारब्ध से मिलेंगे? तो कैसी साधना हमें करना है, इस पर हम विचार करने के लिए हमारे अंदर विचार भी यदि आता है तो भी वो प्रारब्ध के कारण आता है। यदि गुरु, अच्छे गुरु मिलता है तो भी वो प्रारब्ध के कारण आता है, देवता के अनुग्रह। हम ये गुरु के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि सब कुछ पहले से फिक्स रहे? जाति, जाति पे जो है हम अनडू बटन नहीं प्रेस कर सकते, हम बैक नहीं जा सकते जाति पे, यानी हम अपने बॉडी को नहीं बदल सकते, पेरेंट्स को नहीं बदल सकते। नहीं, रहने दीजिए, आप इधर देखिए, वहां क्या देखिए, हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, शरीर को नहीं बदल सकते। तो जाति में हम हेल्पलेस हैं, मगर आयु और भोग, आयु को हम बढ़ा सकते हैं, मणि, मंत्र, औषधि, चिकित्सा, योग इत्यादि के माध्यम से जो है हम स्वास्थ्य को, आयु को बढ़ा सकते हैं। भोग कैसे, वही उन्होंने पूछा ना कि मन को पीड़ा होती है तो कैसे उसको, आपने पूछा कि मन को पीड़ा होती है तो कैसे उससे बाहर आए, कि हम अपने अप्रोच को ही बदल सकते हैं विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अच्छे सहवास के द्वारा। अपने मन को जो है हम पीड़ा को भी जो है पीड़ा नहीं ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, ये पीड़ा वाला अनुभव ही है, मगर विद्या पूर्वक यदि हम उस मृत्यु को देखेंगे तो उस पीड़ा का जो है इंटेंसिटी कम होता है। तो इस प्रकार हम अपने भोग को थोड़ा अल्टर कर सकते हैं। वही कोशिश है गुरु के भगवान से हम क्या मांगते हैं कि थोड़ा इसमें चेंज करो प्रारब्ध में। गुरु का अगर अनुग्रह मिलता है या देवता का अनुग्रह होता है, मणि, मंत्र, औषधि, कर्मकांड इत्यादि के माध्यम से हम क्या करने की कोशिश, प्रारब्ध से हम लेके आए हैं उसका एक्सपीरियंस जो है हम सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए उस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की कोशिश कर। तो साधना भी वही करता है। तो वो प्रारब्धवश हम कभी कभी प्रारब्ध के कारण अच्छे गुरु मिल जाते हैं, या फिर अच्छे गुरु के कारण प्रारब्ध भी बदल जाता है। तो कोइंसिडेंटली होता है, कभी कभी उसको हमें परस्यू करना पड़ता है। ये दोनों विषय है, इसके साथ क्या होगा ये बता नहीं सकते। आप इसलिए आपको कोई साधना का मार्ग यदि मिला है, इसलिए आपको कोई साधना का मार्ग यदि मिला है या मिलने वाला है, तो जनरली ऐसा ही होगा, ऐसा जनरल स्टेटमेंट इसके विषय में हम नहीं कर सकते। या साधना चुनने का तरीका यही है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि सबके अपनी अपनी वृत्ति होती है, सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं। तो करेंगे यहाँ पर जी, सब सारे फिर कभी बात करेंगे। प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराइए सब लोग। जीवने यावदादानं जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् स्यात्मदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। भगवन् परिपूर्यताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आइए गणेश। स्वामी जी का हार्दिक आभार। एंड साविद्याया विमुक्तये हमारे आईटी संस्थान के सूत्र के रूप में भी स्थापित है। तो आपने
हमें किस प्रकार ये सूत्र का हमारे परिसर में, हमारे जीवन में पूर्ति और प्रारब्ध सहित पूर्ति कैसे हो सके, इसका अपने मार्गदर्शन बहुत ही सरल उदाहरणों द्वारा उत्कृष्ट भाषा में प्रदान किया। इसके लिए हार्दिक आभार स्वामी जी। और आप सबसे निवेदन है कि यदि हो सके तो कभी एक कोडली मठ, स्वामी जी कोडली मठ के सके तो कहेंगे, हम मस्ट कहेंगे। आगस्ट करेंगे तो स्वामी जी की ओर से निमंत्रण है कोडली मठ के लिए, तो निश्चित रूप से आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है वहाँ पर, तो जाते समय प्रसाद लेकर के जाइए। धन्यवाद।